पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों के जल से पग धो रहे हैं, कारण क्या है जानते हैं? बेवाइयां हैं सुदामा को, और चोट लगती है। तो चोट में ध्यान दीजिए, दो भक्त आए भगवान के सामने, एक श्री राम के सामने आए थे, कौन? गीधराज। जब रावण ने मार दी थी तलवार तो गोद में पड़े हैं, चोट लगी है। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि जल भरी नयन, नेत्रों से गिर नहीं पा रहे हैं आंसू, भगवान ने आंखों में रोक रखे हैं। कहीं रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। कारण क्योंकि नमक अगर चोट में लग जाए तो दर्द होता है, लेकिन बेवाइयों का इलाज ही गर्म पानी में नमक डाल करके अगर सिकाई कर दी जाए तो पैरों के छालों में आराम मिलता है। इसलिए नैनन के जल सो पग धोए, भगवान चरण पखार रहे हैं। सुदामा कैसे हो मेरे मित्र, मेरे लिए कुछ लाए कि नहीं लाए, भाभी ने कुछ भेजा कि नहीं भेजा? अब इतना सब देखने के बाद सुदामा की हिम्मत थी क्या वो पोटली निकाल लेते? 17 प्रकार का मिक्सचर वाला चावल जिसमें था। तो सुदामा ने कहा, अरे कान्हा मैं क्या कहूँ, बहुत जल्दी में आना हुआ इसलिए मैं कुछ ला नहीं पाया। सुदामा को शायद मालूम नहीं था कि वो कन्हैया अंधेरे कोठरी में भी माखन मिश्री ढूंढ लिया करते। उनके लिए वो कांख में से पोटली निकालना कितनी बड़ी बात थी। तुरंत सुदामा का हाथ उठाया और हाथ उठा के पोटली खींची, और पोटली खींच के कान्हा कहते हैं, सुदामा तू नहीं सुधरेगा, तू वैसा दुष्ट का दुष्ट ही रहा बचपन जैसा। पहले भी तू एक बार ऐसी हरकत मेरे साथ कर चुका है, तेरे को क्या दुश्मनी है मुझसे सुदामा? मुझे क्यों नहीं खाने को देता? आगे चना गुरु मात देते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। और कृष्ण कहे मुस्काई सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। पोटरी काखों में दाबी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। और पांचली बानी अजौना तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। पहले जैसा अभी भी तुमने किया, निकाला, और जैसे ही निकाला तो उसमें क्या लिखा था जानते हैं माताओं बंधु? सुशीला माता जानती थी कि सुदामा मेरे पति इतने स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं कि कान्हा से हमारा दर्द नहीं कहेंगे। तो उन्होंने सांकेतिक भाषा में लिख रखा था, एक भाभी ने अपने देवर के लिए क्या लिख रखा था जानते? देखिए क्या लिखा था कि दशमी और द्वादशी मध्य में परत एक है तीर्थ। भैया देवर जी, दशमी और द्वादशी के बीच में एक तिथि पड़ती है। कौन सी तिथि है वो? आज क्या है? जो आज की तिथि है वही तिथि पड़ती है। देखिए किस दिन सुदामा की कथा आ रही, एकादशी। बोले भैया एक तिथि पड़ती है, वहां परत है पाख मह। सब जगह तो 15 दिन में वो तिथि आती है, यहाँ परत है नित्य। लेकिन हम लोग तो रोज एकादशी मना रहे हैं देवर जी, कुछ खाने को नहीं है घर में। कन्हैया ने उस चिट्ठी को पलटा और सांकेतिक भाषा में लिख दिया, भाभी होना था सो हो गया, अब ना ऐसा होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अरे भाभी, एकादशी का व्रत नारायण के सम्मान में रखा जाता है। भगवान ने कहा भाभी हम आपको एकादशी के व्रत से निवृत्त कर दे रहे हैं, आपको मनाने की संसार में जरूरत नहीं, आप द्वादशी ही मनाएं। और भगवान ने पहली भांक ली तो पूरे पाताल लोक की रजिस्ट्री सुदामा को हो गई। दूसरी भांक ली तो पूरे पृथ्वी लोक की रजिस्ट्री सुदामा को हो गई। तीसरी भांक लेने को हुई तो माताएं डरती हैं कि नहीं, अरे कुछ घर में बचेगा कि नहीं, सब दान पुण्य कर दोगे, बच्चे क्या करेंगे, घर का कैसे चलेगा। माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, अरे प्रभु क्या कर रहे हो, सब कुछ सुदामा को दे दोगे? कहे रुक्मणी कान में, ईंधो कौन मिला, करत सुदामा आप सो कि हो सुदामा आप। सुदामा खुद मत बन जाना गरीब सब कुछ दे करके। भगवान ने ऐसा कभी नहीं डांटा होगा रुक्मणी माता को जो इस बार डांटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दो मित्र लोगों की चर्चा चल रही है, मेरा बचपन का मित्र है, मैं सर्वस्व लुटा दूं, आप कौन होती है बोलने वाली? और देवी सुदामा ने जो मुझे दिया है ना, उसके बदले में तो मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। जो ये तंदुल लेके आया है वो तंदुल उसके एक दिन की खुराक थी, सर्वस्व था। और मैं तो 14 लोकों का मालिक हूं। यदि 14 लोक में से 3 लोग सुदामा को दे भी देता तो वो तो अपना सर्वस्व मुझे दे रहा है, मैं तो फिर भी 14 में से केवल 3 ही दे रहा हूं। सुदामा के दान के आगे मेरा कोई दान नहीं है देवी।
सुदामा को 7 दिन वहां रखा। माताओं बंधुओं, भगवान ने, आज स्वामी जी बता रहे थे ना कि सुदामा का घर बन गया, सुदामा को मालूम ही नहीं पड़ा। 7 दिन बाद जब सुदामा जाने लग गए ना, तो कन्हैया ने कहा, सुदामा मेरे मित्र जा रहे हो, आते रहना। सुदामा निकला तो लेकिन मन में सोचा कि इतना द्वारिका बना है, इतना राजमहल है, लेकिन ब्राह्मण को देने के लिए इनकी जेब से 1 रुपया नहीं निकला। वाह साहब, कोई बात नहीं, जैसा किया है हमारे साथ भोगेंगे, ये भी हमारे तो मित्र हैं, हम क्या इनको बद्दुआ दें। लेके निकल गए। वहां जब पहुंचे वापस तो जाके क्या देखते हैं सुदामा, वहां पे जो सुदामा की झोपड़ी थी उसके बदले बहुत बड़ा राजमहल खड़ा हो गया। सुदामा को लगा, अरे मैं थोड़ी दूर गया क्या, ये आजकल भूमाफिया होते हैं ना, जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। मालिक गायब हुआ, जमीन पे कब्जा करके बिल्डिंग बना ली। तब तक एक दासी निकली, अरे अरे आपको हमारी मालकिन बुला रही हैं। सुदामा ने सोचा, देखो आज तक तो मैंने सुना था आदमी लोग भूमाफिया होते हैं, ये औरतें भी जमीन कब्जा करने लग गई, मालकिन बुला रही हैं। किसी प्रकार सुदामा ऊपर पहुंचे। सुशीला पर्दे के उस तरफ थी। सुशीला ने कहा, अरे कन्हैया बगल में थे लेकिन पता नहीं था, पूछो पूछो भाभी। सुदामा को जन्म पत्रिका देके सुशीला कहती हैं, हमारे पतिदेव अभी तक नहीं आए, कहाँ हैं? सुदामा ने जैसे ही पत्रिका देखी, अरे ये जन्म पत्रिका तो कुछ मिलती जुलती है। जैसे ही पर्दा खोला, सामने कन्हैया भाभी के साथ बैठे हैं। सुदामा ने देखा तो क्रोध से लाल हो गए। कान्हा, अब तुम हमसे बात मत करना, तुमने हमारी बेवाइयां देखी थी ना, पैर में छाले देखे थे ना, अरे हमें कुछ नहीं दिया था तो कम से कम जाने की व्यवस्था तो कर देते, एक रथ तो दे देते, एक गाड़ी तो दे देते, हम फिर से पैरों में छाले लेके आए। कन्हैया ने कहा, मेरे मित्र, मैंने तुम्हारे जाने के लिए सैकड़ों रथ तैयार किए थे, सैकड़ों भेंटें तैयार की थी, लेकिन सुधर्मा सभा में उस 7 दिन में एक दिन जाचक बन के माता पृथ्वी आ गई। और माता पृथ्वी ने कहा, प्रभु जैसे सुदामा यहाँ आए हैं ना, उसी प्रकार नंगे पैर उन्हें यहाँ से भेजना। क्यों देवी? कहा, इसलिए प्रभु कि जिन ब्राह्मण देवता के चरण आपके आंसुओं से धुले हों, यदि उन चरणों को मैं ठीक से स्पर्श न कर पाई ना, तो मेरा पृथ्वी बनना निरर्थक हो जाएगा। प्रभु मुझे उस ब्राह्मण देवता के चरण अघा जाऊं मैं स्पर्श करके, इसलिए मैंने मेरे मित्र तुमको यहाँ रखा। माताओं बंधुओं, सुदामा की भक्ति पर भगवान ने तीनों लोकों का स्वामी बना दिया, राज राजेश्वर बना दिया। यह नारायण की कृपा है। माताओं बंधुओं, जो नारायण का भक्त होता है ना, माता लक्ष्मी से भी अधिक नारायण उसके ऊपर कृपा करते हैं। आइए सुदामा की झांकी का हम लोग दर्शन करें, उसके बाद बहुत जल्दी हम लोग आज कथा का विसर्जन करेंगे, विराम करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो देखो ये सुदामा, हमारे सुदामा जहां हो, वाह देखिए सुदामा जी चले आ रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर आस लेके आया। जय हो, तालियों के साथ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। वाह, सुदामा चले आ रहे हैं।
न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम कैसे दाम। हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम कैसे दाम। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके देखो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सका नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर में सुदामा गरीब आ गया है। श्री राधे। तालियों की सेवा देते रहिए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को ये भारी अचम्मा, हुआ रुक्मणी को ये भारी अचम्मा, मेहमान के साथ अजीब आ गया है, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सज पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर
से सुदामा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान जैसा मित्र भी कोई नहीं होगा। माताओं बंधुओं, व्यक्ति कुछ पद प्रतिष्ठा पा जाता है तो अपनों को भूल जाता है। सुदामा से कोई वचन नहीं था कन्हैया का कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारा सहयोग करूंगा, लेकिन वर्षों की मित्रता को कन्हैया ने किस प्रकार निभाया। इस कथा से यही सीखिए कि अपने मित्र को कभी भी संकट में देखें तो उसके सहयोग से कभी पीछे ना आए। देखिए भगवान सुदामा का सम्मान